नंबर 4 के अंदर जो मैथ्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, चाहे किसी भी क्लास को लीजिए, कोई सी भी आपको कैलकुलेशन करनी है, बोडमास रूल। बोडमास रूल क्या होता है? वी फॉलो इन ऑर्डर टू कैरी आउट मैथमेटिकल ऑपरेशन, इट इज कॉल्ड बोडमास रूल। जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है, प्लस माइनस इनटू डिवाइड, ब्रैकेट, और इनको एक पर्टिकुलर रूल के अकॉर्डिंग ऑपरेट किया जाता है, इसी रूल को बोडमास रूल कहते हैं। बी मीन्स ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट में 3 टाइप के ब्रैकेट आएंगे आपके, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट। ओ मीन्स ऑफ, स्क्वायर रूट ऑफ, क्यूब रूट ऑफ, स्क्वायर ऑफ, डी मीन्स डिवाइड, एम मीन्स मल्टीप्लाई, ए मीन्स एडिशन, एस मीन्स सब्ट्रैक्शन। किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को अगर आप सॉल्व कर रहे हैं, while solving mathematical expression, parts inside bracket are always done first। किसी भी अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को आप सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए। ब्रैकेट के अंदर जो ऑपरेशन गिवन है उसको एक सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, उसको एक सिंगल नंबर में कन्वर्ट कर दीजिए। और जैसे अगर ब्रैकेट सॉल्व होते हैं, उसके बाद अगर ऑफ गिवन है तो ऑफ वाली वैल्यू को सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट देन डिवीजन, उसके बाद जिन नंबर के बीच में डिवाइड साइन आ रहा है उनको सॉल्व कीजिए। डिवाइड के बाद आपको मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई के बाद एडिशन को सॉल्व करना है, और एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करना है। तो किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को अगर सॉल्व करना है तो आपको इस रूल को फॉलो करना है। फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ब्रैकेट में भी सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर बिग ब्रैकेट। ब्रैकेट वाली टर्म को सिंगल नंबर में कन्वर्ट करने के बाद ऑफ को फॉलो करना है, उसके बाद डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल देखिए, बिग ब्रैकेट 5 plus 1 in small bracket into 2 डिवाइड बाय स्मॉल ब्रैकेट 2 into 3 plus 2 minus 2 का क्या रिजल्ट होगा? बोडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। फर्स्ट सॉल्व एवरीथिंग इनसाइड द ब्रैकेट, और ब्रैकेट में भी सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट। तो ये देखिए यहाँ स्मॉल ब्रैकेट में 5 plus 1 आ रहा है, इट इज 6। 2 into 3 आ रहा है 6, स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व हो गया। नाउ मल्टीप्लिकेशन इनसाइड द ब्रैकेट, इस ब्रैकेट में 2 टर्म मल्टीप्लाई फॉर्म में गिवन है, तो अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो यहां सॉल्व करने पे 6 into 2 कितना आ रहा है? 12। ये 6 ऐसा कैसा है, प्लस 2 ऐसा कैसा है, माइनस 2 ऐसा कैसा है। बोडमास रूल के अकॉर्डिंग ब्रैकेट सॉल्व हो गया, बी सबसे पहले आता है, ऑफ है नहीं इसके अंदर। अगला पॉइंट आता है डिवाइड, डिवाइड का साइन ये रहा, तो 12 में 6 का डिवाइड करना है 2 टाइम्स, डिवीजन कंप्लीट। डिवाइड के बाद आता है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई कहीं नहीं है। मल्टीप्लाई के बाद आता है एडिशन, एडिशन आ रहा है, इन दोनों के बीच में एडिशन का साइन है, तो 2 plus 2 4 हो गया। और बोडमास में लास्ट होता है सब्ट्रैक्शन, 4 में से 2 माइनस किया 2। तो इस तरह से बोडमास रूल को यूज करके कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, ब्रैकेट को यूज में लेते हुए अपन किसी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन को बहुत ही इजी में सॉल्व कर सकते हैं। यूजिंग ब्रैकेट्स कैन सिंप्लीफाई मैथमेटिकल कैलकुलेशन वेरी इजी। फर्स्ट देखिए, 7 into 109, 7 into 109 को सोल्व करना है, तो 7 into इसको लिख सकते हैं अपन 100 plus 9, ब्रैकेट के बाद 7 नंबर मल्टीप्लाई में है, तो 7 into 100 लिख सकते हैं इसको, प्लस 7 into 9,
7 को 100 से इंटू किया 700, 7 को 9 से 63, तो दोनों को ऐड करने पर आ गया 763। इसी तरह यहां देखिए 7 इंटू 100 प्लस 6 इंटू 100, तो 100 यहाँ पे कॉमन आ रहा है, 100 कॉमन लिया तो अंदर बच गया 7 प्लस 6, तो ये क्या 13 इंटू 100, दिस इज 1300। कुल मिलाकर ब्रैकेट को यूज में लेते हुए किसी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन को इजी वे में सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स के अंदर जो आपके 1 to 10 डिजिट है उनको रोमन के अंदर किस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं? 1 को 1 लिखते हैं, 2 को 2 टाइम 1 लिख के लिखते हैं, 3 को 3 टाइम 1 लिख के लिखते हैं, 4 लिखना हो तो 1 और v का साइन, 5 v के साइन से रिप्रेजेंट होता है, 6 v और 1, 7 v11, 8 v111, 9 1 और x से रिप्रेजेंट होता है और 10 ओनली x से रिप्रेजेंट होता है। तो 1 to 10 डिजिट को रोमन के अंदर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये अच्छी तरह आपको याद होना चाहिए। इसके बाद रोमन के अंदर ही N, C, D और M 50 को L से रिप्रेजेंट करते हैं, 100 को C से रिप्रेजेंट करते हैं, 500 को D से रिप्रेजेंट करते हैं और 1000 को M से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो आप डिजिट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब मान लो आपको एक नंबर गिवन है, जैसे 92 दे दिया, 102 दे दिया, इसको रोमन के अंदर किस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके कुछ रूल है, रूल्स ऑफ राइटिंग रोमन न्यूमरल्स। If a symbol is repeated, अगर किसी रोमन नंबर के अंदर कोई सिंबल बार बार रिप्रेजेंट हो रहा है, ये जो सिंबल लिखे हुए हैं इन सिंबल में से कोई सिंबल अगर बार बार रिपीट हो रहा है तो इट्स वैल्यू इज एडेड एज मेनी टाइम्स एज इट occurs। एग्जांपल x और x, ये एक रोमन न्यूमरल्स गिवन है, इसमें ये वाली प्लस सिंबल रिपीट हो रहा है और इस सिंबल का मतलब 10 होता है, इस सिंबल की जो वैल्यू होती है वो 10 होती है और ये 2 टाइम रिपीट हो रहा है, इसका मतलब 10 को आपको 2 टाइम प्लस करना है, तो ये हो गया आपका 20। इसका मतलब ये जो रोमन न्यूमरल्स है ये 20 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी टाइप से सेकंड रूल, इस सेकंड रूल, ए सिंबल इज नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स, कोई भी सिंबल 3 टाइम्स से ज्यादा रिपीट नहीं होगा, एंड द सिंबल V, L and D आर नेवर रिपीटेड, ये तीनों सिंबल कभी भी रिपीट नहीं होते हैं, कोई भी सिंबल 3 टाइम्स से ज्यादा रिपीट नहीं होगा और ये 3 सिंबल V, L and D आर नेवर रिपीटेड। थर्ड, if a symbol of smaller value is written to the right of a symbol of greater value, अगर कोई सिंबल स्मॉलर वैल्यू का उसको ग्रेटर वैल्यू के सिंबल के राइट हैंड साइड में लिख रहे हैं, एग्जांपल ये मैंने एक सिंबल लिया 5 और इसके राइट हैंड साइड में स्मॉलर वैल्यू के सिंबल लिख रहा हूं मैं, तो ये ग्रेटर वैल्यू है, इसके राइट हैंड साइड में स्मॉलर वैल्यू के सिंबल को लिख रहा हूं, तो इसका मतलब क्या बताया, इस वैल्यू गेट्स एडेड टू द वैल्यू ऑफ ग्रेटर सिंबल। ये जो ग्रेटर सिंबल है इसकी वैल्यू 5 है और ये जो स्मॉलर वैल्यू है, स्मॉलर सिंबल है, इसकी वैल्यू 2 है, तो इसका रिजल्ट हो गया 7।
इसका मतलब किसी भी स्मॉलर वैल्यू का जो सिंबल है वो ग्रेटर वैल्यू के सिंबल के अगर राइट हैंड साइड में लिखा जाता है तो उस स्मॉलर वैल्यू की स्मॉलर सिंबल की जो वैल्यू है वो ग्रेटर वैल्यू के में ऐड हो जाती है, वो उसका रिजल्टिंग आंसर होता है। फोर्थ रूल, इफ ए सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ ए सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू। देखिए ये ग्रेटर वैल्यू का सिंबल है, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन है, ये स्मॉलर वैल्यू का सिंबल है। ये कह रहा है कि अगर स्मॉलर वैल्यू के सिंबल को ग्रेटर वैल्यू के सिंबल के राइट हैंड साइड में लिखें तो इस पूरे नंबर की वैल्यू सबट्रैक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ ग्रेटर सिंबल, तो स्मॉलर वैल्यू को ग्रेटर वैल्यू में से सबट्रैक्ट करने पे जो वैल्यू आएगी वही इस पूरे सिंबल की वैल्यू होगी। तो ग्रेटर जो सिंबल है उसकी वैल्यू 10 है और स्मॉलर वाले की 1 है, तो 10 - 1 9। अगर उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहे हैं और अगर राइट हैंड साइड में लिखते हैं तो क्या होता है, 10 इसकी वैल्यू 1 इसकी वैल्यू, तो वैल्यू ऐड होती है। जैसे C भी लिखा, C ग्रेटर वैल्यू है जो 100 को रिप्रेजेंट करता है, V 5 और राइट हैंड साइड में तो 100 + 5 105 हो गया। इसी तरह वो L 50 को रिप्रेजेंट करता है, S 10 को रिप्रेजेंट करता है, ये 10 को रिप्रेजेंट करता है और ये 1 + 1 + 1 3 हो गया। तो 50 + 10 + 10 + 3 73। क्योंकि ये सब राइट में है तो इनकी वैल्यू क्या होती जाएगी, ऐड होती जाएगी। सेम इसी तरह देखिए यहां C है, फिर X है, फिर C है और ये वाला, ये C के राइट में है तो C मींस 100 और राइट में होने से ये प्लस होगा। लेकिन इन दोनों वैल्यू को देखिए, ये स्मॉल वैल्यू है इससे और ये इसके लेफ्ट में है तो 100 में से 10 माइनस होगा तो 100 - 10। लेकिन इसका टोटल रिजल्ट इसके अंदर क्या होगा, ऐड होगा, क्योंकि ये इसके राइट में है और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, 2 को, तो +2। तो इससे टोटल रिजल्ट आ गया 192। इस तरह से आप किसी भी नंबर को रोमन न्यूमरल के अंदर चेंज कर सकते हैं। इसमें एक रूल और, फिफ्थ रूल, द सिंबल V, L and D are never written to the left of a symbol of greater value। ये जो 3 सिंबल है V, L and D, इनको किसी भी ग्रेटर वैल्यू के लेफ्ट हैंड साइड में कभी भी नहीं लिखते हैं। इसका मतलब हुआ लेफ्ट हैंड साइड में लिखने का मतलब सेपरेट करते हैं, इसका मतलब हुआ V, L, D आर नेवर सेपरेटेड। V, L, D कभी भी सेपरेट नहीं होंगे, क्योंकि राइट हैंड साइड में जो वैल्यू लिखी जाती है वो ऐड होती है, लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू लिखी जाती है वो ग्रेटर वैल्यू में से क्या होती है, माइनस होती है। और इनको अगर अपन लेफ्ट हैंड साइड में कभी नहीं लिखेंगे इसका मतलब वो वैल्यू में से कभी भी सेपरेट नहीं होंगे। इसका मतलब हो गया V, L, D आर नेवर सेपरेटेड। सिंबल 1 को जिससे रिप्रेजेंट करते हैं उसका सिंबल जो 1 होता है ये हमेशा 5 और 10 का जो सिंबल है उसी में से सेपरेट होता है और किसी में से सेपरेट नहीं होगा। तो द सिंबल 1 कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम 5 and 10। सेम इसी टाइप से जो 10 का सिंबल है X कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम L, M and C ओनली। 10 का जो सिंबल X है वो केवल L, M और C से ही सेपरेट होता है और किसी से सेपरेट नहीं होता है। तो फिफ्थ रूल के अंदर V, L, D को किसी भी ग्रेटर वैल्यू के सिंबल के लेफ्ट में नहीं लिखते हैं, इसका मतलब V, L, D किसी से भी सेपरेट नहीं होते हैं। 1 का जो सिंबल है वो 5 और 10 के सिंबल में से सेपरेट होता है और 10 का सिंबल L, M, C से ही सेपरेट होता है और किसी से सेपरेट नहीं होता है।